जी, ये सीक्वेंस स्पेस की एग्जांपल हमने कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट 7th एग्जांपल आपके पास है फंक्शन स्पेस। इसके अंदर फंक्शंस होते हैं। लेट सी ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस। इसके अंदर इस सेट में दुनिया जहान के रियल वैल्यूड फंक्शंस पड़े हुए हैं। कौन कौन से? विच आर फंक्शंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी, सिंगल वेरिएबल टी पर डिपेंड करने वाले, एंड आर डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्या ये इसके अंदर आएगा? एग्जैक्टली ये इसके अंदर आ जाएगा। उसकी क्या वजह है? कि क्योंकि ये तो पूरे सेट ऑफ रियल पर ही कंटिन्यूअस है, इसी वजह से ये क्लोज्ड इंटरवल पर भी, जो भी क्लोज्ड इंटरवल आप लेंगे उस पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये इस फंक्शन स्पेस के अंदर होगा। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एफ ऑफ जी कर ले इसको, जी ऑफ टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t+1, इसके बारे में बताएं। क्या ये इसको बिलोंग करेगा? एग्जैक्टली ये भी करेगा, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है बहरहाल, तो इसके अंदर सारे के सारे ऐसे फंक्शंस पड़े हुए हैं जो सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, एक वेरिएबल। मसलन जैसे ये फंक्शंस होते हैं ना, एफ डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर बी और वाई, ये 2 वेरिएबल फंक्शंस हैं। तो इस सेट के अंदर मैंने ऐसे फंक्शंस नहीं लिए हुए, मैंने सिर्फ ऐसे फंक्शंस लिए हुए हैं जिनके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक होता है। और दूसरी कंडीशन इस पर यह है कि ये कंटिन्यूअस भी है। किसके ऊपर कंटिन्यूअस है? इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर। सेट की सूरत में हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि सी ऑफ ए बी इट कंसिस्ट ऑफ एक्स। व्हाट इज एक्स? वेयर एक्स इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर, एंड दिस इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि इस सेट में से हम दो एलिमेंट्स एक्स और वाई लेते हैं, इसका मतलब है कि ये एक्स भी एक फंक्शन है और ये वाई भी एक फंक्शन है। देन द फंक्शन डी डिफाइंड बाय, लो जी, इसके ऊपर आप इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं इसको कि एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी। ठीक है, तो ये मीट्रिक आप इस सेट के अंदर इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब ये इसके अंदर कैलकुलेशंस ये वाली कैसे होंगी? तो इसके लिए मैं ये जो ऊपर मैंने लिए हुए हैं सेट्स, इन्हीं पर मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। मैं सपोज कर लेता हूं कि ये जो फंक्शन स्पेस के लिए क्लोज्ड इंटरवल लेना है वो आपने 0 और 1 के ऊपर लेने। अब मैं आपको मीट्रिक कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि इस मीट्रिक में इन दोनों फंक्शंस के लिए आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये आज ये आपके पास आ गया जी एफ और दूसरा आ गया जी। इन दोनों के दरमियान आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और इस मीट्रिक की मदद से आपने इसको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर जो फंक्शन आप टी लेंगे वो किसको बिलोंग करेगा? क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 जी। तो फर्स्ट फंक्शन आप एफ रख रहे हैं तो वो सपोज कर लें कि टी स्क्वायर है, और सेकंड फंक्शन है वो बन जाएगा -3t² आ जाएगा, और उसके बाद +2t आ जाएगा, और प्लस आपके पास 1 आ जाते हैं। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद ये रिजल्ट आपके पास बच जाएगा मैक्सिमम ऑफ, कितना ये रह जाएगा? ये बचेगा -2t² और +2t और +1। ठीक है, अब आपने ना ये बेसिकली ये आपके पास एक फंक्शन है और इसमें t जो है ये बिलोंग कर रहा है 0 और 1 को। आपने इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
ये इस फंक्शन को कोई नाम दे लें कि सपोज ये h ऑफ t है। जी फंक्शन हमारे पास h ऑफ t किसके बराबर है, -2t² और +2t और +1। अब आप मुझे बताएं कि ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये आपने सेकंड ईयर में सीखा हुआ है डेरिवेटिव वाले चैप्टर के अंदर कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम, जिनको हम एक्सट्रीम वैल्यूज का नाम देते हैं, वो आप निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव रूल की मदद से और सेकंड डेरिवेटिव रूल की मदद से। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर लें, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पहले हम लेते हैं, वो बन जाता है h प्राइम ऑफ t। तो वो बनेगा -4t और +2 आ जाएगा। अब यहां से स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए डेरिवेटिव को 0 रखना पड़ता है। तो -4t + 2 को आप 0 रखेंगे और यहां से t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास 1/2 आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास 1/2 आएगी। इसके बाद आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव जब इसका निकलेगा तो वो आपके पास, यहीं पर मैं निकाल लेता हूं इसको, वो -4 निकल आएगा। ठीक है, तो अब सेकंड डेरिवेटिव में ये जो वैल्यू 1/2, अगर आप इसको पुट कर दें इसके अंदर तो वो -4 ही रहेगा। तो जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब इस फंक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप इस पॉइंट 1/2 के ऊपर। तो आप देख भी लें कि ये 1/2 इस इंटरवल के अंदर ही बिलोंग कर रहा है, 0 और 1 के अंदर। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो इधर आएगा 1/4 आ जाएगा, तो वो -1/2 हो जाएगा। इधर पुट करेंगे टी में तो वो 1 आ जाएगा, ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 में से आप हाफ निकाल दें तो ये आपके पास 3/2। लो जी, इन दोनों फंक्शंस के दरमियान जो डिस्टेंस है इस मीट्रिक के मुताबिक वो आपके पास 3/2 निकल आया। ठीक है, तो ये तरीकाकार मैंने आपको एक एग्जांपल की मदद से समझा दिया है। तो यहां तक ये कुछ एग्जांपल्स मैंने ली थी, अभी और एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा बिजी था क्योंकि